देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं संविधान का भाग 5 और भाग 5 में से हम लोग 148 से लेके 151 के विषय में समझेंगे। इसमें किसके बारे में दिया गया है? तो इसमें सीएजी के बारे में दिया गया है। सीएजी कौन होता है? तो सीएजी केंद्र और राज्य का दोनों का ये लेखा जोखा काम करता है, यानी कि इसके अकाउंट को चेक करने का काम इसका होता है सीएजी का। अब सीएजी अब ये बताएगा आपसे कि 148 में क्या दिया गया है, 151 तक पूरा क्या दिया गया है। इसमें आप लोगों ने भाग 5 में 36 से लेके पूरे 151 के विषय में आपने देखा था, मतलब इससे आगे आपने देख लिया है, लेकिन आपको 148 और 151 तक आपको मैं बता रही हूँ। 36, 37, 38 ये सब तो समाप्त हो गया है। ये बहुत लंबी धीरे धीरे मतलब कि बहुत दिनों से बनाती आ रही हूँ कि मतलब आपको ये जो टॉपिक है ना, ये वाला भाग 5 संविधान का, ये बहुत ही बड़ा है और इसको बताते अभी तक समय निकलता आ रहा है, क्योंकि अभी और इसमें भी तो है, मतलब कि कोई केमिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे के सारे आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा सीएजी। सीएजी को क्या कहते हैं? इसे नियंत्रक महालेखा परीक्षण कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। ये आपके ध्यान में रहे। लेकिन क्या सीएजी का काम नियंत्रक करने का है? किसी चीज पे नियंत्रक कर सकता है? ये तो हो नहीं सकता। लेकिन वो महालेखा परीक्षण कर सकता है, किसी का लेखा जोखा निकाल सकता है। ये होता है सीएजी का काम, चाहे वो केंद्र का हो या फिर वो राज्य का हो, किसी का भी वो निकाल सकता है। जितने भी संसद और राज्य संसद में लोग बैठे हुए हैं आके, वो कितने पैसे ले रहे हैं, पैसे के विषय में आपने पढ़ा होगा। जब मैं आपको 107, 108, 109, 110, 111, 112 में बता रही थी कि इन पैसों का लेन देन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से एक प्रारूप तैयार होता है और किस तरीके से लोग इस पैसे को, मतलब हर एक लीडर इस पैसे को ले सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से इस पैसे को वो लोग ले सकते हैं। यहाँ पे इस चीज के लिए अब ये सीएजी उसका जांच करता है। जैसे ही पैसा लोग लेते हैं तो उस पैसे का जांच करता है सीएजी, जांच करने का काम है। लेकिन जब पैसे को निकाल के हाथ में आता है, मान लीजिए कि किसी मंत्री ने बोल दिया कि हमें पैसे का काम है, काम का मतलब अपने घर का काम तो चलाएगा नहीं, हमें अपने राज्य में रोड बनवाना है, हमें अपने राज्य में मान लीजिए नहर बनवाना है, कुछ भी करना है, तो हमें 500 करोड़ 200 करोड़ की जरूरत है। उस समय सीएजी सिर्फ देखता रहेगा, तब सीएजी का कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन जिस समय वो लीडर, जो नेता है, वो पैसे को ले लिया, उस पैसे को अगर खर्च कर देता है, खर्च कर दिया पूरा रोड बनवाने में, तब इसी पे कहा जाएगा सीएजी से कि अब उससे पूरी रिपोर्ट मांगिए कि वो कहाँ कहाँ इस पैसे को खर्च किया है और कितने कितने रुपए कहाँ कहाँ लगाया है। तब इसका काम होता है, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, तब ये सीएजी का ये काम होता है। ये आपको सिर्फ थोड़ा सा एग्जांपल मतलब उसका दे रही थी कि आगे अभी आपको पढ़ना है, इसके मतलब समझिए। 148 में कहा गया है कि सीएजी का पद होगा, ये राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। इसकी जो ये किस योग्य का होता है, इसका योग्यता क्या होती है, इसकी कार्यकाल कितने दिन का होता है, ये सारे के सारे आपसे पूछ सकता है। देखिए, अगर इसके कार्यकाल के बारे में पूछा जाए तो 6 साल की इसकी कार्यकाल होती है और 65 साल तक ये काम अपने उम्र तक ये कर सकता है। उसके बाद ये रिटायर हो सकता है, उसके आगे ये नहीं जा सकता है। ये सीएजी है, इसका जो पद होता है ना, ये इसे क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी योग्यता होती है। ये भी तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है, 10 साल तक हाई कोर्ट का वकील रह गया, 5 साल तक हाई कोर्ट का अगर जज रह गया, तब वो सुप्रीम कोर्ट का वकील जज बन सकता है। तो इसके अंदर भी योग्यता होती है सीएजी के, तभी तो पूरे लेखा जोखा पूरा लगा ले रहेगा कि कितने में, अकाउंट के बारे में जानते हो ना, तो ये अकाउंट का काम करता है सीएजी। तो इसका यही काम होता है और इसका भैया सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी योग्यता होती है, उसी के बराबर ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पूछेगा, देखिए एक बात बताइए, मैं आपको ये 4 के 4 आर्टिकल पढ़ा के छोड़ दूं तो क्या आपको समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा समझ में। इससे पहले आप लोगों को इधर साइड का पढ़ना होगा। सीएजी आज से नहीं, 1858 में ही सीएजी इस कैनिंग के समय आया था, लेकिन उस समय उसका ये हक नहीं था कि ये अपने अनुसार ये बता दे कि किसने क्या क्या काम किया था, कितने पैसे खर्च किए, कितने घोटाला किया।
क्योंकि ये किसी के दबाव में, अगर आपके दबाव में, मतलब आप किसी के देख रहे हो कि वो चोरी कर रहा है और वो आप ही का बंदा है और वो कहेगा कि आप बताना नहीं तो मैं आपको यहाँ से हटा दूंगा, फिर आप बताओगे नहीं, आप फिर भी आप उसके अंडर में हो कि नहीं। इसी तरीके से अंडर में काम करता था, वो इस चीज को बता नहीं पाता था, तो इसका सीएजी का उस समय का नहीं। इसके बाद देखते हैं 1919 में, 1919 में इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गया। ये सीएजी जो है ना, सीएजी को कब मान्यता प्राप्त हो गया? 1919 में इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गया कि देखो भाई, अब आप केंद्र सरकार में के अकाउंट को या फिर उसके कुल लेखा जोखा को आप देख सकते हो, ये सीएजी का काम था। लेकिन 1935 में इसी को फिर कहा गया कि आप राज्य को भी देखोगे, क्योंकि अगर कहा जाए कि हर एक राज्य में सीएजी बैठा दिया जाए और 28 के 28 सीएजी बैठे हुए हैं, पता चला कि सीएजी मिलकर घोटाला कर दे तो फिर क्या होगा, इसलिए उसे मेन केंद्र में बैठा दिया जाता है और आप हर एक लोगों को देखो। अब यहीं पे आपको, यहाँ पे आपने सीएजी का पद देख लिया, उसके कर्तव्यों को देख लिया कि उसका कर्तव्य क्या होगा, उसके बाद में उसके संघ और राज्य के खातों का ये विवरण करेगा। अब ये सीएजी का काम है क्या, ये इसके केंद्र का हो या फिर राज्य का हो, इसके खातों का ये विवरण करेगा, कितना पैसा कौन लिया, अब कितना पैसा कौन। लेकिन ये काम इसका ये नहीं करता है कि आप इसके पैसे को, मतलब किसी ने ले लिया, ले रहा है तब तक तो आप देख रहे हो, लेकिन जब तक वो खर्च भी कर रहा है तब तक भी आप देख रहे हो, सीएजी काम है तब तक देखोगे। लेकिन जिस पैसे को पूरे तरीके से खर्च करके वो रिपोर्ट लाके दे दिया राष्ट्रपति के पास, चाहे प्रधानमंत्री के पास, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष के पास रख दिया और कह दिया हमने पैसा इतना रोड में लगा दिया, इसके लिए जांच, यही सीएजी का जांच बैठाया जाता है और जिसमें जिसकी चोरी है वो पकड़ी जाती है, इसी सीएजी का जांच बैठाया जाएगा। तो सीएजी के बारे में भी आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना होगा। अब 151 में कहा गया कि रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने पेश करेगा, ये अपना रिपोर्ट जो होगा राष्ट्रपति के सामने पेश करेगा कि देखो भैया, ये आपके राज्य में इतने व्यक्ति ने, ये नेता ने ये इतने पैसे लिए और इस पैसे को फालतू जगह खर्च किया या फिर सही जगह खर्च किया। अब भी जब सीएजी का रिपोर्ट आएगा तो अब भी राष्ट्रपति को ये लगेगा कि ना, पता नहीं ये कैसा किया होगा। ये नियुक्त किसके हाथ होता है? ये राष्ट्रपति के हाथ है। सीएजी राष्ट्रपति के हाथ में नियुक्त होता है। 6 साल का इसका कार्यकाल होता है। 65 साल तक ये रह सकता है। 65 साल के ऊपर इसकी नहीं है कि नहीं रह सकती। इसकी योग्यता राष्ट्रपति के बराबर हो सकती है इस सीएजी की, मतलब सीएजी जो है इसका योग्यता उसके बराबर होगी और ये 65 साल तक ये रह सकता है। इसकी ये 6 साल तक, कोई अगला सरकार 5 साल की बनती है, लेकिन पता चला ये 6 साल है। अब बता देगा कि नहीं यहाँ पे ये घोटाला हुआ था, ये कुछ भी हुआ था, किसी चीज का रिपोर्ट है सीएजी दे सकता है, अपने माइंड में रखिए। अब देखिए, सीएजी के बारे में पढ़ना ये होता है कि हम किस राज्य में कितना खर्च क्या हो रहा है वो भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि ये पूरा लेखा अभी दे देते हैं सब संसद में कि आपने इतना पैसा यहाँ पे खर्च किया है, रिपोर्ट तैयार होता है। बिना रिपोर्ट के पैसे मिलते नहीं है। 107 से लेके 115 तक वाला जब अनुच्छेद आप पढ़ोगे ना, उसमें देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसका वीडियो बना रखा है और उसमें सारे के सारे मैं आपको टोटल समझा रखी हूँ। तो इससे पर अब देखिए, आपने इस 4 आर्टिकल के बारे में समझे, 148, 149, 150, 151, लेकिन अभी भी आपको समझ में। अब जब ये रिपोर्ट पेश करता है कौन, जब सीएजी रिपोर्ट ले जाके राष्ट्रपति के आगे रखता है, पेश कर देता है, तो राष्ट्रपति क्या अपने पास इस रिपोर्ट को रखता है? नहीं रखता है। वो कहाँ लेके जाता है भैया? वो लेके जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। किसके? लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। अब कैसे? ये देखिए, संसद है, आपको पढ़ा चुकी हूँ संसद। ये क्या है? मान लीजिए कि संसद है और संसद भवन में दो लोग, मतलब इसके 2 घर होते हैं, 2 हाउस होते हैं। तो ये को कहा गया था लोकसभा और एक को कहा गया था राज्यसभा। कहा गया था एक को लोकसभा, एक राज्यसभा। अब राष्ट्रपति के पास सीएजी ने एक रिपोर्ट पेश कर दिया। जो रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास पेश हुआ, वो रिपोर्ट राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? उस रिपोर्ट को लेगा और लेके पहुंचेगा लोकसभा में, और लोकसभा के पास जो अध्यक्ष बैठे होते हैं, अध्यक्ष,
इस अध्यक्ष को इस रिपोर्ट को ये दे देगा, मतलब राष्ट्रपति अपने इस रिपोर्ट को दे देंगे और कहेंगे कि यहाँ पे जो 545 यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनको, उन लोगों को इस रिपोर्ट को दिखा दीजिए। ये इंसान दिखा देता है। यही रिपोर्ट को लेके, इसी रिपोर्ट को लेके राष्ट्रपति पहुंच जाते हैं। राष्ट्रपति पहुंच जाते हैं किसके पास? इस राज्यसभा में। और राज्यसभा में बैठे रहते हैं सभापति। सभापति, ये सभापति आपको पता होगा कि कौन है? ये सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप भी राज्यसभा में 245 जितने भी सीट है आपके पास, सबको दिखा देना, इसकी कॉपी दिखा देनी है एक। और इस चीज को आप लोग देख लीजिए। देखने के बाद ये पता करिए कि क्या सच में इस सीएजी ने जो रिपोर्ट पेश किया है सही है। मान लीजिए कि कोई सरकार ने, कोई सरकार कोई भी हो, कोई सी राज्य का हो, वो लिया है, जितना भी पैसे ले लिया है, अब उस पैसे को उसने क्या किया? निकाला कि इसने पैसे कितने कहाँ कहाँ खर्च किए, उसने कितने का कौन सामान लिया, गिट्टी कितने का, छड़ कितने का, क्या चीज कितने का लिया है, रोड बनवाने में लिया है, नहर बनवाने में लिया है, कितने का लिया है, इस चीज का सारा रिपोर्ट दे रहा है। किसके पास? रिपोर्ट पेश कर दिया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अपने पास तो रखते नहीं है, अब रख दिए लोकसभा के अध्यक्ष के पास और राज्यसभा के सभापति के पास रख दिए। दोनों के दोनों रिपोर्ट इनके पास पेश कर दिए। भैया आप लोग रिपोर्ट देख लीजिए। क्या ये रिपोर्ट यही रखेंगे? अब यही नहीं, ये राज्यसभा के सामने जाएगा तो राज्यसभा में सभापति के पास पेश करेगा। केंद्र में किसके सामने? केंद्र में किसके सामने पेश कर रहा है? जो केंद्र है, इस केंद्र में राष्ट्रपति के पास। लेकिन अगर राज्य में कहा जाए तो राज्य में किसके सामने पेश करेगा? तो राज्यपाल के पास। राज्यपाल, और किसी मंत्री के पास नहीं, राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल क्या करेगा कि उसी चीज को उठाएगा और एक विधानसभा में देगा। एक विधान, कहाँ देगा? विधानसभा, और एक जगह दे देगा विधान परिषद में। विधान परिषद में। अब ये दे दिया कहाँ कहाँ? इस रिपोर्ट के दोनों ने दोनों जगह पे ले जाके दे दिया। मतलब ये अपने पास रखे नहीं। अब कहेगा क्या कि अब इन लोगों ने इस, चाहे विधानसभा में उस रिपोर्ट को देखा दिया, विधान परिषद में उस रिपोर्ट को देखा दिया, लोकसभा में उस रिपोर्ट को दिखा दिया और राज्यसभा में उस रिपोर्ट को दिखा दिया। लेकिन जो सीएजी बनाया है रिपोर्ट, क्या ये रिपोर्ट सही है? इसके लिए धीरे से कहते हैं राष्ट्रपति, किससे? अध्यक्ष से, कि सबको दिखाने के बाद इस रिपोर्ट को कहाँ भेजो? उसको जांच में, मतलब जांच करने के लिए लोक लेखा समिति को भेज दो। अब इसका जांच लोक लेखा समिति करेगा, ना कि आप लोग जांच करके भेजोगे। अब ये लोक लेखा समिति देखेगा कि सीएजी ने सच में सही काम किया है कि नहीं काम किया है, सच में किसी लीडर के ऊपर ये उंगली गलत उठाया है कि सही, कितने घोटाला हुआ है ये भी और नहीं हुआ है वो भी, ये सारे के सारे सीएजी ने पेश किया। और यहाँ पे सीएजी का भी रिपोर्ट लोक लेखा समिति देख लेता है। सीएजी पे भी महाभियोग लगाया जाता है, उसको भी हटा दिया जाएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसमें भी महाभियोग लगा के, अगर गलत चीज में पकड़ा गया तो, अगर वो भी पकड़ा गया कि नहीं इसने पैसे को ले लिया, इतने इस पैसे से घोटाला कर ले, घोटाला हो नहीं सकता है क्योंकि ये केंद्र की बात है और केंद्र में कोई घोटाला हो नहीं सकता है, क्योंकि किसी राज्य में अगर 28 राज्य में सीएजी होते तब तो चोरी हो जाता, लेकिन घोटाला हो जाता है। लेकिन केंद्र में ये घोटाला होने का संभव नहीं है कि हो सकता है। हाँ, अब जैसे कि मान लीजिए कि पर्ची बनवा लिया गया, जैसे किसी भी लीडर ने आया, मतलब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री आया और कोई आया और कहा कि हमें रोड बनवाना है। अब वो जाएगा कहाँ पे? पैसे तो ले लिया, अपना एक प्रारूप पेश कर दिया, वहां से पैसे निकल गया और केंद्र से पैसे आ गया। जैसे ही वो पैसे ले लिया, उस पैसे को उसने 2-4 करोड़ मतलब लगा के खर्च करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो जिस जगह से सामान लेता है ना, उस जगह पे अगर उन दोनों मिल के उस पैसे को खा जाएंगे तब तो सीएजी भी पता नहीं पा पाएगा, मतलब उसको मिलेगा नहीं पता कि भैया ये सच में क्या हुआ था। लेकिन वहां पे अगर वो पैसे नहीं दिया, अपने से घोटाला कर लिया, तो ये जाके उस कंपनी में पता कर लेगा कि सच में इसने जो माल लिया था, ये जो गिट्टी छड़ जो भी लिया था,
ये जो पैसे कितने का ये लिया है, ये सर एक एक पर्ची का पेश होता है, केंद्र सीएजी के सामने दिया जाता है। ये सीएजी निकालेगा पूरा एक एक रुपये का, चाहे कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, जो भी पैसे लेगा ना एक एक रुपये का हिसाब देगा। जब वहां पे हिसाब होगा, जब पता चलेगा कि नहीं इसने सच किया था या इसने गलत किया था, तो वहां पे रिपोर्ट पूरा दिया जाता है। तो सीएजी का ही काम होता है। तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने 148 से लेके 151 तक अनुच्छेद पूरा टोटल अब भाग 5 वाला आपने खत्म कर दिया। यहाँ यही नहीं, आपको भाग 5 में अनुच्छेद 36 से लेके 151 तक टोटल है। अब इनमें से आपने भाग 5 को टोटल खत्म कर दिया, लेकिन जब मैं आपको भाग 6 पढ़ाऊंगी उसमें सेम इसी तरीके से रहेगा। जिस तरीके से आपने पढ़ा था भाग 5 में केंद्र के विषय में आपने पढ़ लिया, लोकसभा राज्यसभा के विषय में पढ़ लिया, इसी तरीके से यहाँ विधानसभा के, विधान परिषद के और राज्यपाल के, मुख्यमंत्री, इन लोगों के बारे में पढ़ोगे। इस साइड इनके बारे में पढ़ लिए और वही सेम फोटोकॉपी यहाँ पे अभी आपको भाग 6 में मिलेगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में आप लोग से मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।